नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए जनवरी के 4th वीक में जो करंट अफेयर बना है उसको रिवीजन के माध्यम से कवर करेंगे। 2 दिन वीडियो लेट आने का कारण ये है जिससे कि मैं सोच रहा था कि जनवरी के पूरे डेज कवर हो जाए, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसीलिए मैंने वीडियो अब बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 31 जनवरी तक सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँगा। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं, डिटेल में नहीं, सिर्फ रिवीजन के माध्यम से आपको कवर करूंगा। उम्मीद करूंगा आप रेगुलर देखेंगे तो उससे आपको डिटेल मिल जाती होगी। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन टू बी बिल्ड एट विच सिविलियन कोर्ट। तो किस सिविल कोर्ट में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन डेवलप करा गया? आंसर होगा पुणे के सिविल कोर्ट के नीचे इसको डेवलप किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, पुणे के सिविल कोर्ट में इसको डेवलप किया गया। इसकी टोटल जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो 108 फीट लगभग है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिया टू बिकम हाउ मच इकोनॉमी बाय 2047 EY रिपोर्ट। तो EY रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2047 तक भारत की इकोनॉमी हो जाएगी 26 ट्रिलियन US डॉलर। कितनी? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये लंदन बेस्ड अर्नस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट है जिसके माध्यम से 100 साल में भारत की जो इकोनॉमी है वो 26 US ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी और 100 साल के अंदर 26 तक पहुंचेगी और दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनड सैंड मेड बैटरी हैज़ बीन नाउ इंस्टॉल्ड इन विच कंट्री। तो अब किस कंट्री में ये जो सैंड मिट्टी से बनी हुई बैटरी है उसको इंस्टॉल्ड कर दिया गया और वो पूरी तरीके से काम कर रही है? आंसर होगा ये फिनलैंड में ऐसा किया गया है। कहाँ? फिनलैंड में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स लार्जेस्ट ह्यूमन रेड रिबन चेन इन विच सिटी। तो रेड रिबन चेन हम एड्स की अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाते हैं, जिससे कि एड्स से रिलेटेड जो कैंपेन्स हैं उनको बल मिल सके। और ये जो कैंपेन के लिए रेड रिबन बनाया गया, ह्यूमन रेड रिबन बनाया गया, ये कहाँ बनाया गया? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। आपके जितने आंसर सही हो 50 में से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये हमारे प्रोत्साहन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। HIV होता है वायरस और एड्स है बीमारी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमनो इम्यूनो वायरसेस और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में एक ह्यूमन रेड चेन बनाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल। तो दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति किस राज्य ने लागू की? आंसर होगा राजस्थान के द्वारा लागू की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसमें इम्प्लांटेशन जो आइज़ का होता है उस पूरे वर्क को बेहतर करने की राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जाएगी। अगला क्वेश्चन, द भार OS, ये भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वॉज डेवलप्ड बाय J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड विच हैज़ बीन इंक्यूबेटेड एट। तो इसको किस IIT में बनाया गया? तो आंसर होगा इस कंपनी ने बनाया है और IIT मद्रास की हेल्प से बनाया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट लॉन्चेस स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो स्कूलों की जो दिशा है उसको बेहतर करने के लिए पंजाब ने इसको शुरू किया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भगवंत मान जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सस्पेंड्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ विच गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो किस गेम्स के फेडरेशन ऑफ इंडिया के सारी एक्टिविटीज़ को रद्द कर दिया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने? आंसर होगा रेसलिंग।
रेसलिंग में आपको पता होगा ब्रजभूषण जी इस समय पर जो काम कर रहे थे, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया बहुत बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा। तो अब जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी की लीडरशिप में इसकी सारी एक्टिविटीज़ को कैंसिल कर दिया गया और MC मैरी कॉम की एक कमेटी बनाई गई जो इनके ऊपर इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए हैं उनकी जांच कर रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री प्रेसिडेंट टू बी चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो भारत के जो रिपब्लिक गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन है उसमें किस देश के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। आंसर होगा इजिप्ट के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। कौन? अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल ट्राइबल्स। तो सारे ट्राइबल्स को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है? तो केरला का बना है वायनाड राहुल गांधी जी का संसद एरिया है। यहाँ पर सभी ट्राइबल को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दिए गए, जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इलेक्शन ID कार्ड हो गया, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी जो डॉक्यूमेंट हैं इनको प्रोवाइड करा दिए गए। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड रूलिंग पार्टी कौन सी है? लेबर पार्टी। इलेक्टेड हुज एज द कंट्रीज 41 प्राइम मिनिस्टर। तो 41st प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया? लेबर पार्टी के द्वारा। तो जेसिका अर्डन के बाद ये स्थिति पैदा हुई और अब क्रिस हिपकिंस को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये जेसिका अर्डन है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये क्रिस हिपकिंस ये हैं जो कि नए 41 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, विच कंट्री सरपासेस चाइना टू बिकम मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन बन गई है? तो आंसर होगा भारत। ये किस रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया? तो आंसर होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के माध्यम से ये बताया गया कि भारत की जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी चाइना को पीछे कर चुकी है। बहुत सारे कारण थे, वो मैंने रेगुलर जो वीडियो कराता हूँ उसमें आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट विंस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। तो किसने जीता? आंसर होगा गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा, रिसेंटली में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड इसको मिला है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू बी सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम कब मनाते हैं? आंसर होगा 24 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार इन्होंने अफ़गानिस्तान की जो लड़कियां हैं और वुमेन्स हैं उनको डेडिकेट कर दिया है यूनेस्को ने। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर सस्पेंड किया गया है, वहाँ पर रुकावट पैदा की गई है बच्चियों और महिलाओं के एजुकेशन को लेने में। यूनेस्को की बात करें तो फ्रांस हेडक्वार्टर है, ऑन्द्रे अजोले डायरेक्टर जनरल, 1945 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, अस्का पुलिस स्टेशन ऑफ विच स्टेट गंजम डिस्ट्रिक्ट बिकम द कंट्रीज नंबर 1 पुलिस स्टेशन। तो किस राज्य का अस्का पुलिस स्टेशन गंजम जिला देश का नंबर 1 पुलिस थाना बन गया? तो ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा अवार्ड इनको दिया गया। इनका नाम है अस्का पुलिस स्टेशन। कहाँ का है? तो उड़ीसा का पुलिस स्टेशन है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। पहले पायदान पर तो गंजम को मिला है, दूसरा पायदान किसको मिला है? तो सेकंड पोजीशन मिला है गंजम डिस्ट्रिक्ट का ही एक पुलिस स्टेशन है, गंगापुर पुलिस स्टेशन, उसको मिला है। तीसरी पोजीशन बनबासा पुलिस स्टेशन को मिला है जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में अवेलेबल है। तो टॉप 3 याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मेडिकल इमरजेंसी इन यानोमामी। यानोमामी एक जगह है जहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई, किस कंट्री के द्वारा? तो ये ब्राज़ील की एक जगह है, वहाँ पर ये इमरजेंसी घोषित की गई है।
बच्चों की लगातार मृत्यु के कारण इसको घोषित किया गया। बहुत सारे कारण बताए गए, जिसमें से बच्चों को दूषित पानी मिल रहा है, बच्चों को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ लगातार होती जा रही है, इसलिए मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी टेबल्स विल बी रिप्रेजेंटेड इन 74th रिपब्लिक डे परेड। तो रिपब्लिक डे की परेड हुई 74th नंबर की 2023 में, जिसमें 23 टोटल जो झांकियां हैं वो निकाली गई, जिसमें से अगर बात की जाए तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की 17 और 6 होगी जो मिनिस्ट्री या फिर किसी और डिपार्टमेंट की। ये कई बार पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। तो पराक्रम दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी पर, जो कि 23 जनवरी को ऑब्जर्व की जाती है। 2021 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA। तो DGCA के नए महानिदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर होगा विक्रम देव दत्त। कौन? विक्रम देव दत्त। ध्यान रखिएगा, विक्रम देव दत्त जो कि DG बने हैं सिविल एविएशन के, ये IAS ऑफिसर हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत तेज़ चल रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं ये रिवीजन वीडियो है। इसमें सिर्फ जितना मैं डेली वीडियोस में टाइम लेता हूं, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट, उतने ही टाइम में 50 क्वेश्चन यहाँ रिवाइज करा रहा हूं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये बेहतर लगेगी। पूरा मंथ, पूरे जो वीक का करंट अफेयर आपको रिवाइज हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें, अपने मित्रों तक फॉलो करवाएं, जिससे कि आपको मैं ये रेगुलर सीरीज चला सकूं, जिससे कि मोटिवेशन रेगुलर बना रहे। उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द परमवीर चक्र अवॉर्डीज। तो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के कितने द्वीप समूह का नाम रखा गया? आंसर होगा टोटल 21 जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीपों का नाम रखा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इन दिसंबर 2022 इन इंडिया। तो दिसंबर 2022 में इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन कितना रहा? आंसर होगा 4.95%। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर नवंबर की बात करें तो 5.85% होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रहा है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश टारगेट्स टू बी फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय विच ईयर। तो किस साल तक हिमाचल प्रदेश ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने की कोशिश कर रहा है? आंसर होगा 2025 तक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सुक्कू साहब, उनके द्वारा ये ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू इनका नाम है, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि हम स्टेट को ग्रीन एनर्जी स्टेट 2025 तक बना देंगे। अगला क्वेश्चन, हुज ऑनर्ड एज मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022। तो मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट का दर्जा किसको मिला? तो आंसर होगा आर विष्णु प्रसाद को। किसको? आर विष्णु प्रसाद को। तो यहाँ पर आर विष्णु प्रसाद बिल्कुल सही होगा। इनके द्वारा बहुत सारे स्मार्ट सिटीज़ बनाने में, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने में, वाटर ट्रीटमेंट में और स्वच्छ भारत अभियान में अहम रोल अदा किया गया, जिसकी वजह से इनको यह अवार्ड मिला है। हुज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ अमूल। तो अमूल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमूल के अध्यक्ष बने हैं संबल भाई बी पटेल। संबल भाई बी पटेल। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये अमूल के चेयरमैन बने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? आंसर होगा 11 बच्चों को, जिसमें से 6 बॉय और 5 गर्ल्स हैं। अगला क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन अवॉर्डेड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट। तो किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया गया? आंसर होगा
ये प्रोवाइड कराया गया विशाखापट्टनम को। किसको? विशाखापट्टनम को। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विशाखापट्टनम की बात करें तो ये ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन नेम्ड आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भारत के किसी प्लेयर को T20 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर खिताब मिला आईसीसी का। तो इनका नाम है सूर्य कुमार यादव। कौन? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का T20 का प्रदर्शन 2022 में बहुत बेहतरीन रहा, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। यहाँ पर इनके कॉम्पिटिटर 4 प्लेयर थे, जिनमें चारों प्लेयर में से आप दो प्लेयर को तो एटलीस्ट जानते ही होंगे। बस ये जो प्लेयर हैं ये आई थिंक अफ़गानिस्तान के हैं शायद, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मैं इनको इसमें मतलब अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। ये पाकिस्तान के हैं और ये इंग्लैंड के हैं। अब सूर्य कुमार यादव को यहाँ पे ये बेस्ट अवार्ड मिला और पहले प्लेयर हैं जिनको T20 में बेस्ट प्लेयर आईसीसी का चुना गया। वैसे दूसरे फॉर्मेट में बात की जाए तो वनडे में कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा को ये अवार्ड मिल चुका है। कोहली धोनी को 3 बार मिला। टेस्ट में बात करें तो राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, आर अश्विन और विराट कोहली को यह अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे दिस ईयर। तो नेशनल वोटर्स डे किसको दिया गया, मतलब किसकी थीम क्या रखी गई। तो नेशनल वोटर्स डे की थीम 25 जनवरी को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम रखी गई नथिंग लाइक वोट, आई वोट फॉर श्योर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसको 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन को फाउंड किया गया था 1950 को। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द विक्रम क्रेडिट कार्ड फॉर आर्मी पर्सन्स। आर्मी पर्सन्स के लिए विक्रम क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इस क्रेडिट कार्ड को आर्मी ऑफिसर्स के लिए लॉन्च किया गया, जिसमें आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस पर्सनल कंट्री के शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन, विच आर्म्ड फोर्स स्टार्टेड द ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज टू एनहेंस सिक्योरिटी को बेहतर और बढ़ाने के लिए ऑप्स अलर्ट नाम की एक्सरसाइज को किसने ऑर्गेनाइज कराया। तो आंसर होगा ये ऑर्गेनाइज कराया है किसके द्वारा, तो बीएसएफ के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, जिससे कि गणतंत्र दिवस का जो समारोह है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कराया जा सके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रन ऑफ कच्छ गुजरात और बाड़मेर राजस्थान में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टू कमर्शियलाइज वर्ल्ड्स फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर। तो विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायीकरण किस देश में किया जाएगा। आंसर होगा ये कनाडा में किया जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा, इनका माफ़ कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो। ठीक। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रिसिएटेड विच कंट्री फॉर इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम पुअरेस्ट टू वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। तो वर्ल्ड बैंक ने किसको अप्रिसिएट किया है कि आपने गरीबी से उठकर काफ़ी तेज़ी से अच्छी आपकी ग्रोथ हो रही है। तो भारत नहीं है, बांग्लादेश की यहाँ पर बढ़ाई हुई है। बांग्लादेश को 1971 के युद्ध के बाद आज़ाद कराया गया। उनके पास 1972 में अपनी सत्ता आई। उसके बाद बहुत तेज़ी से ग्रोथ करके उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि उन्होंने अपनी ग्रोथ पर, इकोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान दिया है। ये वर्ल्ड बैंक ने भी रिपोर्ट में कहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी बड़ाई में कहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन। तो विश्व की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। आंसर होगा इनकोवैक। क्या नाम है, इनकोवैक। और इसका अप्रूवल भारत के जो इस समय पर हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा दिया गया। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अनाउंस्ड द बुकमैन हु मैरी मिरर गर्ल अंडर स्टिग्नेंट लॉज प्रिस्क्राइब्ड इम्प्रिजमेंट। तो किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सज़ा देने की घोषणा की है। और ऐसी घोषणा किसके द्वारा की गई,
तो आंसर होगा असम के द्वारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई और असम की कैबिनेट में ये जो एक पूरा फैसला, एक जो लॉ है वो भी बनाया गया। अगला क्वेश्चन, थर्ड एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण किस राज्य में मनाया गया? आंसर होगा नागालैंड में। नागालैंड के जो फार्मर्स हैं, जो ऑरेंज बिजनेस में लगे हुए हैं, ऑरेंज एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। मेनली बात की जाए नागालैंड में भी तो रसोमा विलेज है जहां पर ऑरेंज की सबसे ज़्यादा पैदावार की जाती है। अगला क्वेश्चन, सेंटर हैज़ अनाउंस्ड द हाउ मैनी पद्म अवार्ड ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे 26 जनवरी। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के अवसर पर भारत सरकार ने कितने पद्म अवार्ड अनाउंस किए हैं? तो टोटल 106 पद्म अवार्ड अनाउंस किए गए, जिनमें से 91 तो पद्मश्री हैं और अगर बात करें 9 तो पद्म भूषण हैं और पद्म विभूषण हैं 6। ध्यान रखिएगा, नंबरिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 106 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर 19 तो वुमेन है, ध्यान रखिएगा 19 यहाँ पर वुमेन है। पद्म अवार्ड का आप देख पाएंगे 6 हैं। 6 में से मुलायम सिंह यादव बहुत इंपॉर्टेंट, बालकृष्ण दोषी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवासा वर्धन, ये 6 लोग हैं जिनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। पद्म भूषण की बात करें तो ये 9 लोगों को मिला है और पद्मश्री आपको मालूम होना चाहिए 91 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं कब? तो आंसर होगा 27 जनवरी को। कब? 27 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, इसकी थीम भी जान लें तो होम एंड बिलोंगिंग इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हम किस राज्य में मनाते हैं? तो तेलंगाना में इसको ऑब्जर्व किया गया। कहाँ पर? तेलंगाना में। अगर इसके डे की बात करें तो 25 जनवरी को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी टूरिज्म है उसके द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया। अगला क्वेश्चन, विच फीमेल टेनिस प्लेयर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल को किस फीमेल प्लेयर ने जीत लिया? आंसर होगा एरिना सबलंका। सबको याद हो गया होगा जो रेगुलर वीडियो फॉलो करते हैं, इसीलिए आपसे कहता हूँ फॉलो कीजिए, यकीन मानिए आपके करंट अफेयर को हाई लेवल तक पहुँचा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनकी बात करें तो ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं एरिना सबलंका, और इन्होंने एलेना रेबिकीना जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं उनको हराया था। अगला क्वेश्चन, ये सारी स्लाइड्स में ना डेली करंट अफेयर में आपको पढ़ाता हूँ, तो उम्मीद करूँगा आप रेगुलर फॉलो करेंगे। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन साइंस अप विच बॉक्सर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस बॉक्सर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर होगा ये बनाया गया है किसको? निखत जरीन को। ये 5वीं ऐसी फीमेल है जिनको वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। निखत जरीन जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और ये कंपनी भी हैदराबाद बेस्ड है, इसीलिए इसने निखत जरीन को बनाया है। भारत सरकार की PSU है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन, डाटा प्राइवेसी डे ऑब्जर्व्ड ऑन। डेटा गोपनीयता दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 28 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसकी थीम की बात करें तो थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, इसको 2006 से यूरोपियन काउंसिल के द्वारा अनाउंस किया गया था। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट रीनेम्ड दिल्लीज मुगल गार्डन एज। तो दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम क्या चेंज कर दिया गया? आंसर होगा मुगल गार्डन का नाम कर दिया गया अमृत उद्यान। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ये राष्ट्रपति भवन में अवेलेबल था। अगला क्वेश्चन, ल्यूमिनस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री इन विच स्टेट। तो ल्यूमिनस ने किस राज्य में भारत की पहली ग्रीन हरित सौर फैक्ट्री का निर्माण करेगा? आंसर होगा ये उत्तराखंड में इसके द्वारा अनाउंस की गई है। उत्तराखंड में भी कहाँ पर? तो रुद्रपुर में
ये 2023 से कहा जा रहा है कि फंक्शनल में ये आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर यहाँ पर होगा, पुरुष खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने की लिस्ट में ये नंबर वन पोजीशन शेयर कर रहे हैं राफेल नडाल के साथ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इन द अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 द इंडियन टीम डिफीट विच कंट्री इन टू विन द टाइटल। तो टाइटल को जीतने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीता गया, और पहली बार ऐसा हुआ है कि आईसीसी कोई ट्रॉफी जीती गई भारतीय वुमेन टीम के द्वारा। तो आंसर होगा ये इंग्लैंड को हराकर यहाँ पर जीत दर्ज की है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। और इसको खेला कहाँ गया था? तो साउथ अफ्रीका में खेला गया। 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। अगर बात करें प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट की, तो ग्रेस स्क्रेवन है जो कि कैप्टन है इंग्लैंड के। भारत की कैप्टन सैफाली वर्मा थी। अगला क्वेश्चन, ओडेसा पोर्ट सिटी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। खबरों में रहा ओडेसा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? ओडेसा पोर्ट सिटी स्थित कहाँ पर है? आंसर होगा यूक्रेन में। यूक्रेन की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में था, लेकिन अब रसिया ने बहुत ज़्यादा बमबारी की, जिसकी वजह से ये विलुप्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में यूनेस्को ने डाल दिया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी वॉज किल्ड ऑन January 30, 1948 in the ground of Birla House, a sizeable palace in the heart of New Delhi that is today known as। तो जो बिरला हाउस में गांधी जी को गोली मारी गई थी 30 जनवरी 1948 को, तो अब उस जगह को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा, उसको कहा जाता है गांधी स्मृति, या कहा जाता है गांधी स्मृति। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता? आंसर होगा, ये खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो आंसर है यहाँ पर जर्मनी के द्वारा यहाँ पर ये खिताब जीत लिया गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जर्मनी यहाँ पर बेल्जियम को हराकर इस खिताब को जीत पाया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। और ये जो खिताब है भारत में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the CEO of Gujarat Maritime Cluster by Gujarat Port Infrastructure Company Limited। तो गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा मधवेंद्र सिंह को। किसको? मधवेंद्र सिंह को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, which rupee coin are released by the Prime Minister on the occasion of completion of 75 year of NCC National Cadet Corps at the Delhi NCC event। तो दिल्ली NCC इवेंट में 75 रुपये का नोट जारी किया गया, 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया, क्योंकि 75 साल NCC को हो चुके हैं। 1948 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, पीटर पावेल who has been new Czech Republic president is former chairman of which organization military committee। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मिलिट्री कमेटी के ये चेयरमैन थे, और अब ये बन गए हैं चेस रिपब्लिक के प्रेसिडेंट। यहाँ पर आप इनको देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी टैब्ल्यूज मतलब झांकीज वॉज द वॉन द बेस्ट झांकी अवार्ड फॉर रिपब्लिक डे 2023। तो बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको दिया गया? आंसर होगा उत्तराखंड की झांकी को। दूसरे पोजीशन पर कौन रहा? तीसरे पोजीशन पर कौन रहा? तो दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश रहा। और भी बहुत सारे अवार्ड है, जैसे बेस्ट मार्चिंग स्क्वाड का पंजाब रेजिमेंट को, बेस्ट मार्चिंग टीम का CRPF को, बेस्ट झांकी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में जो कि 6 झांकियाँ थी, उन 6 में से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को यह अवार्ड मिला है। स्पेशल अवार्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड वंदे भारतम डांस ग्रुप को मिला है, ध्यान रखिएगा।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये बताने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और आपके काम को बेहतर करने की रेगुलर हम कोशिश करते रहते हैं और करते रहेंगे। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कुछ मित्रों तक शेयर और रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। चैनल को धन्यवाद।